नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूंगा सिद्दीक कप्पन की। केरल का पत्रकार 2020 में आता है। हाथरस में जो कांड हुआ, एक दलित लड़की का बलात्कार हुआ और फिर वो अस्पताल में पहले स्थानीय, फिर वो दिल्ली ले जाई गई और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसका शव, पता नहीं क्यों आज तक ये राज नहीं खुला कि तड़के सुबह जाके उसके शव को अंधेरे में ही जला देती है। आखिर वो क्या छुपाना चाह रही थी। तो ये इस तरह की घटना हुई थी जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। मैं खुद वहां गया, मेधा पाटकर जी आई थी, हम लोग साथ में ही गए वहां पे और तमाम लोग गए। तो एक केरल का अगर पत्रकार वहां घटना को कवर करने जा रहा था तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं थी। अनोखी बात यह थी कि उसको घटना स्थल पे पहुंचने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ आरोप भी ऐसा लगाया गया जो सुन के ही मजेदार लगता है कि वो एक ऐसी खबर लिखने वाला था जिससे लोगों की भावनाएं भड़कती। अब आप देखिए ये कितनी मजेदार बात है कि उसने अभी कुछ किया नहीं, मतलब उसका कोई अभी अपराध हुआ नहीं है। आपने ये मान लिया कि वो अपराध करने जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। साथ में उसके दो लोग और थे जिनके बारे में कहा गया कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग हैं। जो संगठन उस समय प्रतिबंधित नहीं था उसको बाद में प्रतिबंधित किया गया। लेकिन हम ये याद रखें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिटिकल पार्टी भी है SDPI, जिस पे प्रतिबंध नहीं लगा है। उसके सभासद हैं कर्नाटक के अंदर। तो आप एक संगठन को, यानी आप जैसे RSS और BJP में आप RSS पे प्रतिबंध लगा दें और BJP पे ना प्रतिबंध लगाएं, तो इसका क्या मतलब है? वो उस तरह का संबंध है PFI और SDPI में। आप एक संगठन पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, दूसरा संगठन आज भी अपना काम कर रहा है। तो ये PFI से जुड़े भी रहे होंगे, लेकिन इनका अपराध क्या है ये बात आज तक खुल के सामने नहीं आई। और जो उसमें सबसे हास्यास्पद बात है कि उस गाड़ी का जो ड्राइवर था, जो खुद केरल का नहीं था, क्योंकि बाकी 3 तो केरल के थे, उनके बारे में आप कह सकते हैं कि PFI से संबंध थे या जो भी, लेकिन ड्राइवर जो रामपुर का रहने वाला है उसको भी गिरफ्तार किया गया। और 2 मुकदमे हुए इनके खिलाफ। एक मुकदमा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जिसको UAPA कहते हैं अंग्रेजी में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसके बारे में गौतम नौलखा ने लिखा कि इसमें तो प्रक्रिया ही सजा हो जाती है। गौतम नौलखा अभी उनको न्यायालय से जमानत मिली है, लेकिन वो लंबे समय जेल में रहे। हमने देखा कि किस तरह से स्टैन स्वामी तो जेल के अंदर ही मर गए अस्पताल में, और बहुत सारे दूसरे लोग जेल के अंदर हैं UAPA में। दिल्ली के बहुत सारे छात्र जेल में हैं। तो ये एक ऐसी धारा है जिसमें प्रक्रिया ही सजा हो जाती है और बिना किसी अपराध के, बिना अपराध को साबित किए लंबे समय तक लोगों को जेल में रहना पड़ता है। सिद्दीक कप्पन और उसके तीनों साथी 2 साल से ऊपर हो गया जेल में है। इनकी जमानत हो गई, इनकी जमानत हाईकोर्ट ने उसका आदेश कर दिया। जमानतदार भी मिल गए और एक तो बहुत प्रसिद्ध जमानतदार हैं प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, जो लखनऊ विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर रही हैं, और एक दूसरे सज्जन हैं। लेकिन इन दोनों जमानतदारों के जो कागज थे उसकी जांच पड़ताल में 3 महीने के ऊपर लग गए हैं। अगस्त में जमानत का आदेश हुआ था और आज अब देखिए जनवरी आ गई है और अभी जाके वो प्रक्रिया पूरी हुई है। लेकिन अब एक और मुकदमा है मनी लॉन्ड्रिंग का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पैसों की हेरा फेरी का। तो ये बताया जा रहा है कि उसके खाते में 5,000 रुपए आए हैं। अब 5,000 रुपए से कौन कितना विध्वंसक काम कर सकता है मालूम नहीं, लेकिन सिर्फ इसके आरोप में भी उनको जेल में रखा गया है गिरफ्तार करके, और इसमें भी अब जमानत हो गई है।
लेकिन इसमें भी 2 जमानतदार चाहिए 1-1 लाख रुपए के। और केरल से वकील आए हुए हैं यहाँ लखनऊ में, वो आज शायद न्यायालय में दूसरे मामले में भी दाखिल करेंगे कागज। लेकिन अगर हमारी जो यहाँ का उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन है, वो अगर एक एक जमानतदार के कागजों की जांच में 2-3 महीने लगाएगा, तो ये बात तो फिर सही हो जाती है कि ये जो आप कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं यूएपीए या पीएमएलए, इसमें तो आप प्रक्रिया को ही सजा बना देते हैं। कहाँ हम लोग देखते हैं कि जमानत का आदेश होता है और उसी दिन या उसके अगले दिन जो कैदी है वो बाहर आ जाता है। ऐसा इस देश में देखा गया। एक तो पिछले साल घटना हुई कि नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया 15 अगस्त को कि हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए, और गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के जो 11 बलात्कारी थे, सामूहिक बलात्कार हुआ था और जो उनके परिवार के सदस्यों के हत्यारे थे, तो जिस दिन उनका आदेश हुआ उसी दिन वो जेल से बाहर आ गए, या 15 अगस्त को उनको रिहाई दे दी गई। तो उनकी प्रक्रिया तो बड़ी जल्दी पूरी हो गई। तो ये देखा जाता है कि जो वीआईपी किस्म के कैदी हैं उनकी तो जमानत बड़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन जो सरकार को पसंद नहीं है, जो इस समय जो संगठन जिसका शासन है उसकी जो विचारधारा है उसका विरोध करने वाले जो लोग हैं, उनकी एक तो जमानत नहीं होती आसानी से, और जमानत होने के बाद भी जमानतदारों के कागजों की जांच में इतना समय लगाया जाता है, ये बहुत आपत्तिजनक है। इस पे हम अपना विरोध दर्ज कराते हैं। मैं अपनी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की तरफ से विरोध दर्ज कराता हूं कि भाई जब आपने किसी को जमानत दे दी है, उसके खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हो रहा है, प्रथम दृष्टया न्यायालय उसको जमानत दे रही है, तो फिर आप उसके कागजों की जांच में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? आखिर रूपरेखा वर्मा कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिनके बारे में आपको बहुत खोजबीन करने की जरूरत है। उनकी फाइल पुलिस विभाग के पास होगी, वो लखनऊ विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर रही हैं। तो ये जो देरी लगाई जाती है प्रशासन द्वारा, ये इसकी वजह से जो कैदी है वो भुगतता है। कल जाके जो ड्राइवर है जिसका अपराध सिर्फ ये था कि वो सिद्दीक कप्पन की गाड़ी चला रहा था, उसे शायद मालूम भी नहीं होगा कि ये कौन लोग हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। वो सिर्फ गाड़ी का चालक है और उसको भी 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। ये बड़ी विचित्र बात है। और तमाम अपराध होते हैं, बड़े बड़े अपराधों में अपराधी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती। इसी प्रदेश के एक पुलिस अधीक्षक महोदय लंबे समय तक गायब रहे, उनको पुलिस खोज ही नहीं पा रही थी जब तक उन्होंने न्यायालय में आके खुद आत्मसमर्पण नहीं किया। तो जो संगीन अपराध करने वाले लोग हैं उनको पुलिस पकड़ नहीं पाती, सालों साल लगा देती है। और दूसरी तरफ बिना कोई अपराध किए, क्योंकि भाई ड्राइवर तो निर्दोष ही है और सिद्दीक कप्पन के खिलाफ भी कोई आपके पास कोई सबूत नहीं है, जो 2 लोग और हैं उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है। सिर्फ एक आरोप लगा दिया गया कि ये पीएफआई से जुड़े हुए हैं और इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये जो प्रक्रिया है न्याय की, ये दुरुस्त होनी चाहिए। और पहली बात तो ये है कि सिर्फ द्वेष की भावना से, चूंकि आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपकी विचारधारा का विरोध करता है या आपसे उसके वैचारिक मतभेद हैं, उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा करके उसको जेल में डाल देना और फिर उसकी जमानत न होने देना या जमानत होने के बाद भी उसको जेल से न निकलने देना, ये कानून और व्यवस्था का मजाक उड़ाना है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सिद्दीक कप्पन जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे। मैं जिस पार्टी में हूं उसके अध्यक्ष केरल के हैं थम्पन थॉमस साहब। उन्होंने यहां आके, भूतपूर्व सांसद हैं, लखनऊ में उन्होंने प्रेस वार्ता करके इस बात का विरोध किया है कि केरल के एक पत्रकार को पकड़ के उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने जेल में रखा हुआ है 2 साल से ऊपर। मीडिया की, खास करके मीडिया का तो अधिकार है कि
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तो हर एक नागरिक को है, लेकिन मीडिया को नहीं रोका जा सकता कोई भी खबर लिखने से, कहीं भी जाने से। बाकी नागरिकों पे तो अवैध तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता है। जब हम लोग हिरासत में लिए जाते हैं तो हमारे मोबाइल फ़ोन छीन लिए जाते हैं, हमें दूसरों से बात नहीं करने दी जाती, लेकिन मीडिया को नहीं रोका जाता है आमतौर पे। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने नए मानदंड स्थापित किए हैं और मीडिया को भी वो खबर लिखने से, खबर कहीं जाने से, कहीं की जानकारी इकट्ठा करने से वो जो रोकने का प्रयास करती है, ये लोकतंत्र विरोधी है और संविधान विरोधी है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस जो जमानत मिली है इससे सबक लेगी और इस तरह की कार्रवाई निर्दोष लोगों के खिलाफ नहीं करेगी, खास करके पत्रकारों के खिलाफ, जिनका ये अधिकार है कि वो सही सूचना जनता तक पहुंचाए। धन्यवाद।